नमस्कार। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में और हम हाजिर हुए हैं आपके सामने एक स्पेशल मुद्दे पर बात करने के लिए जिसे पिछली रात से आप देखते सुनते आ रहे होंगे। बात है अमेरिका और इंडिया की डील को लेकर। आपने सुन लिया होगा, ट्रम्प साहब और मोदी साहब की बातचीत हो गई है। उसी पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि उसकी वजह से बाजार में काफी हलचल देखने को मिल रही है और ये हलचल पॉजिटिव साइड पे है। जी हाँ, ग्राहकों को यानी निवेशकों को 13 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट फायदा हो गया है। बाजार जो पिछले 2024 से गिर रहा था, उतना ज्यादा अच्छा मूड माहौल नहीं दिख रहा था, कभी ऊपर जाता था कभी नीचे। एक बार में इस एक ट्रेड डील ने, इस एक समझौते ने पूरे बाजार को रिकवर करते हुए दिखा दिया है। तो आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ पीछे हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, कौन से स्टॉक्स पे क्या कुछ बदलाव हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि ट्रेड डील का इंपैक्ट अब आगे क्या कुछ होने वाला है। और उस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, प्रवीण शर्मा जी। नमस्कार सर। थैंक यू रोहित। सबसे पहले मैं आपको इस मुद्दे में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि भैया 13 लाख करोड़ का फायदा हो गया है, तो उसमें आपको अभी का हाल जो बाजार का है वो बता देता हूं। क्योंकि फिलहाल निफ्टी और सेंसेक्स कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि शुरुआती तौर के अगर हिसाब से देखें तो सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार 3500 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा था और करीब करीब 4.5% की ये बढ़त दिखाई दे रही थी और 85,323 के करीब पहुंच गया था। स्टार्ट ये हुआ था। निफ्टी की बात करें तो 1200 अंक चढ़ गया था और ये करीब 4.5% की चढ़त थी और 26,308 पर ये दिखाई दे रहा था। और ब्रॉडर मार्केट में भी ये 3% से ज्यादा की मजबूती दिखा के गया है। और अभी की अगर करंट बात करें तो इस समय 25,854 के करीब चल रहा है। 3% से ज्यादा की बढ़त अब भी है और 765 अंक की बढ़त अभी भी दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो 83,966 इस समय कारोबार कर रहा है सेंसेक्स और 2.82% यानी करीब करीब 3% के करीब इसमें भी बढ़त दिख रही है और 2,500 अंक चढ़ा हुआ इस समय सेंसेक्स भी दिख रहा है। यानी बाजार धुआंधार परफॉर्म करता दिख रहा है। बजाय किस वजह से? केवल अमेरिका और इंडिया की एक डील और एक फोन कॉल जो मोदी जी और ट्रम्प साहब के बीच हुई है उसकी वजह से। इसमें कुछ वजह ये है कि भैया इनकी वजह से अडानी के स्टॉक्स में भी कुछ हलचल देखने को मिली है। ये पॉजिटिव साइड में हलचल है, नेगेटिव साइड में नहीं है। 13% की बढ़त इनमें भी देखने को मिली है। अगर आप देखें कि अडानी इंटरप्राइजेस की अगर आप बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस इस समय 11% से ज़्यादा की इसमें भी तेज़ी दिख रही है। करीब इस समय 2216 के करीब ट्रेड कर रहा है और 220 अंक की इसमें भी बढ़त दिखाई दे रही है। इसी तरह इनके जो और स्टॉक्स हैं, 8 से 9 स्टॉक्स बाजार में लिस्टेड हैं, वो भी इसी तरह परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव साइड की तरफ है। तो अब एक बार सर की तरफ रुख करते हैं और पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर ट्रेड डील वाला जो ये मुद्दा थोड़ा गरमाया हुआ था पिछली रशिया यूक्रेन वॉर से लेके अब तक की चीज़ें थोड़ी विस्तार में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ हो रहा है उस पर समझेंगे। तो सर, ये मुद्दा क्या है? फोन कॉल तक तो बात सीमित हमें समझ आ गई क्योंकि ट्रम्प साहब ने भी ट्वीट करा है और मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, लेकिन एक बार थोड़ा आप प्रकाश डालिए कि मुद्दा क्या है। नहीं, देखिए, 2025 की शुरुआत से जी भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, एफटीए को लेके एक बातचीत जो है वो चल रही थी, शुरुआत हो गई थी। 20 जनवरी 2025 को ट्रम्प साहब ने अपने इनॉग्रेशन हुआ उनका, उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली जी और उसके बाद ऐसा लगा कि भारत और अमेरिका के, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में पर्सनल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, उनकी दोनों की आपस की दोस्ती भी उनके पिछले कार्यकाल से, जब राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले कार्यकाल और फिर जब वो दोबारा चुनाव लड़े तब भी, जी और इस बार जब राष्ट्रपति पद के लिए जब वो जीत हासिल की उन्होंने 2024 के नवंबर में, तब से ये लग रहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज़्यादा नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे रोहित। जी फरवरी में इन चीज़ों को लेके बात शुरू हुई जब अमेरिका ने ये कहा, जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया, मागा का नारा लगाया अपने इलेक्शन कैंपेन में, तब उन्होंने एक बात ये कही कि अमेरिका को हमको ग्रेट तो बनाना है, लेकिन ग्रेट बनाना कैसे है? ग्रेट बनाना है कि साहब दुनिया भर ने जो एक्सप्लॉयटेशन अमेरिका का किया है, ओके, इन सेंस ऑफ कि आपने अमेरिका के जो लिबरल ट्रेड पॉलिसीज है उसका पूरी दुनिया ने फायदा उठाया है। दुनिया ने अपना माल तो अमेरिका को डंप किया अमेरिका जी में, जी लेकिन अमेरिका अपना सामान दुनिया में बेच नहीं पाया। हम्म, अमेरिका के सामानों पे तगड़े ट्रेड बैरियर्स लगाए गए और ऊंचे टैरिफ लगाए गए हम्म, अमेरिका, तो अमेरिका की इंडस्ट्रीज को जो है नुकसान हुआ। जी
ये बात उन्होंने भारत के संदर्भ में भी कही। अप्रैल में जब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, तो उससे पहले उन्होंने कई दफ़ा इस बात को भी कहा कि भारत भी दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जो अपने सबसे सख्त प्रोटेक्शनिज्म कह लीजिए या हाई टैरिफ लगाता है। हम्म, तब भी लगा कि भारत और अमेरिका जल्दी डील कर लेंगे, लेकिन आप समझिए कि उसके बाद और मई में जाके जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक ब्रीफ झड़प हुई, उसके बाद से फिर हालात एकदम तेजी से बदलते गए और एक खटास, एक कड़वाहट साफ तौर पे दिखाई देने लगी। फिर वो दौर भी आया जब अमेरिका ने भारत के रूस के तेल खरीदने को लेके भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया, प्यूनिटिव टैरिफ जी लगा जी दिया। जी जी। उससे पहले 25% का टैरिफ लगाया, जब अप्रैल में ऐलान किया था कि भारत पे 25% रेसिप्रोकल टैरिफ जी लगेगा। जी। यानी जितना आप सामान पे हमारे पे टैरिफ लगाते हैं, उस पे हम आपको 25% का टैरिफ 25% का लगाएंगे। टैरिफ दिया। तो कुल मिला के ये कहानी होते हुआते आई फाइनली इस साल जब 26 जनवरी को भारत ने और ईयू ने हम्म, एक बड़ा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया भारत का जी ईयू के साथ, जी। और उसको भारत ने ये कहा कि ये मदर ऑफ ऑल ऑल डील्स है। डील्स है जी। उसके पहले पिछले साल तक जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो ये कहते रहे कि भारत और अमेरिका के बीच में एक मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, हम्म, लेकिन वो अब हो जाएगी, तब हो जाएगी, इस साल के अंत तक हो जाएगी, वो सब कहानी चलती रही, डील नहीं हो पाई। उससे पहले यू ने कर ली 27 उसके देश पहले लगभग ईयू के एक साथ साथ। डील हुई और वो डील को भारत ने एक बड़ा माइलस्टोन माना। जी जब उर्सुला वॉन जो लीन है वो भारत आई थी, अभी 26 जनवरी की जी। चीफ गेस्ट थी। तो खैर कुल मिला के भारत ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी, और मतलब संशय इस बात को लेके था कि ये डील आखिर कब होगी, हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसमें भारत ने इस पूरी चीज को कंपनसेट करने के लिए ईयू के साथ एक बड़ी ट्रेड डील की। हम्म, भारत के लगभग आप समझिए कि लगभग 98-99% सामान जो है ईयू में, वो एक तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फ्री। दायरे में चले गए, जी भारत को बड़े फायदे के। उसके बाद फिर अमेरिका को, मुझे लगता है जो समझ में आता है, अमेरिका के अंदर एक खलबली पैदा हुई कि साहब भारत ने ईयू के साथ तो ट्रेड डील कर ली, हमारे साथ ट्रेड डील नहीं हो पा रही, मोदी और ट्रंप के बीच में एक खटास, एक कड़वाहट बनी हुई है, दोनों नेताओं के बीच में हाल फिलहाल में कोई बातचीत भी नहीं हुई। जी। आपको याद होगा होवर्ड लटनिक ने हाल में एक बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक एग्जैक्ट। फोन कॉल आना था जो नहीं आया, और नहीं इस आया। वजह से ट्रेड डील लटक गई। हालांकि भारत ने कैटेगोरिकली इस बात का इनकार किया और कहा कि 2025 में ही तकरीबन 20 दफा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रम्प। बीच में सीधी फोन पे बात हुई। जी तो कुल मिला के फाइनली लब्बो लुआब ये हुआ कि ईयू की डील, और हमने इस बात को कहा था रोहित, कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का की डील का होना अमेरिका पर अब इस बात का प्रेशर बनाएगा कि वो अब भारत के साथ ट्रेड डील पर आगे बढ़े। जी और फाइनली ये हुआ बजट के ठीक अगले दिन, 1 फरवरी को जब बजट पेश हुआ, 2 फरवरी की रात में ये बड़ी खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है फोन पे, और दोनों नेता ट्रेड डील के लिए सहमत होते हुए दिखाई दिए हैं। उस बात का जिक्र किया राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे, जो उन्होंने एक अपना वक्तव्य लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो टैरिफ को घटा के 25% से 18% लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी राहत की बात यहाँ ये है कि एक जो प्यूनिटिव टैरिफ लगा था 25% का, यानी दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए 50% का जी। टैरिफ लगा था, वो सब अब घट के सिर्फ और सिर्फ 18% का 18% रह टैरिफ गया। रह गया है। और कल रात में ही हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज जब मार्केट खुलेगा तो वहां पे बड़ा जश्न मार्केट में आज दिखाई देगा, और वही हुआ कि 15 मिनट के अंदर बाजार खुलते ही इन्वेस्टर्स को 13 लाख करोड़ रुपए का बोनांजा एकदम से मिला। 3,500 अंक सेंसेक्स चढ़ा, 4.5% के लगभग की तेजी रोहित यहाँ पे दिखाई दी। जी, तो ये मतलब ये निवेशकों के लिए तो बहुत बढ़िया खबर रही। लेकिन सर एक चीज़ जो भारत के एस्पेक्ट से तो ये समझ आता है कि 50% टैरिफ अब 18 हो गया, दैट इज़ फाइन। बट एक एस्पेक्ट ये भी है कि इंडिया की तरफ से वो जीरो कर दिया गया, उसको थोड़ा ज़रा बताइएगा देखिए, और उसका किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत की तरफ से इस बात को लेके अभी कोई पक्की बात नहीं कही गई कि भारत ने देखिए, एक तो अभी ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। जी कुछ जगह ऐसा आ रहा है कि ट्रेड डील साइन हो गई है, अभी ट्रेड डील पे दस्तखत नहीं हुए हैं, सिर्फ। होगी अभी। ये एक मोटी तौर पर एक सहमति बनी है अच्छा कि इतनी टैरिफ अमेरिका ने घटा दिए टैरिफ, और राष्ट्रपति ट्रंप ने ये लिखा है कि भारत सभी तरह के
टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो लगे हैं अमेरिकन गुड्स पे, जी वो हटाने के लिए तैयार है। भारत बड़े पैमाने पर अमेरिका से सामान खरीदने के लिए राजी हो गया है, जी जो कि $500 बिलियन का जो एक की जो बात कही गई है कि 2030 तक दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड जो है वो $500 बिलियन पे पहुंच जाएगा। बोले इससे भी ऊपर भारत ज्यादा सामान खरीदने को तैयार है। इसमें बाकी के प्रोडक्ट्स के साथ एग्रीकल्चरल गुड्स भी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी जी शामिल हैं। और इन सब पे जीरो टैरिफ जो है भारत लेने के लिए तैयार है। भारत रूस से तेल खरीद बंद कर देगा, ये एक बड़ी बात है। ये मैं और जानना भी चाहूंगा सर इस और विस्तार से जी। अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हम्म एक दिन पहले अमेरिका की तरफ से ये बयान भी आया था कि भारत को अमेरिका ने इस बात की इजाजत दे दी कि भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीद ले। उससे कुछ दिन पहले ही जो अब एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला की, जी जी डेल्सी रोड्रिगेज, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत भी हुई थी। तो ओके आप कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कीजिए कि कुछ दिन पहले डेल्सी रोड्रिगेज के साथ प्रधानमंत्री मोदी की और उनका कॉल आया था मोदी जी के पास, जिसमें दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई और उसमें तमाम मसलों पर बातचीत हुई। इसके बाद अमेरिका ने यह कहा कि भारत के लिए अब वेनेजुएलन जो ऑयल है उसके रास्ते खुले हुए हैं। तो अमेरिका की तरफ से दरअसल इस बात के संकेत या इन चीजों के संकेत तब दिखाई देने लगे थे कि कहीं ना कहीं अब दोनों देश एक बार फिर से करीब आ रहे हैं। वेनेजुएला में आपको बता दूं ये वही कंट्री है जो अभी हाल में आपने अब सुना हो कि ट्रम्प साहब ने उस पर अटैक करके प्रेसिडेंट को अपने साथ ले गए थे और अब वहाँ एक्टिंग प्रेसिडेंट जैसा कि सर बता रहे हैं वो आई थिंक अमेरिका की ही तरफ से नहीं, करा गया होगा जो कुछ डेल्सी रोड्रिगेज हैं वो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट वाइस थी। प्रेसिडेंट थी ओके निकोलस माडुरो जो है वो राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति माडुरो और उनकी वाइफ को, दोनों को अमेरिका ने वहां से कैप्चर किया ओवरनाइट एक ऑपरेशन में और उनको अमेरिका ले गए। नार्को टेररिज्म, मशीन गन रखने जैसे तमाम उन पे जी 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 चार्जेस अपराध लगा दिए लगा के और उनकी अब न्यूयॉर्क के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन पे उनके मामलों की सुनवाई चल रही है। और अमेरिका का पूरी मंशा ये थी कि वेनेजुएलन जो ऑयल है उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पे किस तरह से कब्जा किया जा सकता है। तो अब धीरे धीरे अमेरिका उस ऑयल को खोल रहा है कि दुनिया के दूसरे देश खरीद पाएं, तो उसमें भारत शामिल है। जी जी तो मतलब ये सारा मामला और वैसे भी वेनेजुएला के पास तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल भंडार वेनेजुएला के पास ही है तो इसका बेनिफिट अब बाकी सबको भी मिलेगा क्योंकि अमेरिका ने बाजार खोल दिया है वो जो पहले थोड़ा सीमित करा हुआ था। लेकिन सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो 18% का अब जो टैरिफ है जो अब हमारे ऊपर लगा हुआ है उससे किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ को अब ज़्यादा बेनिफिट होगा और कौन किन पे ग्रोथ की संभावना आपको दिख रही है? देखिए, सी फूड और कल जो एक केरल की सी फूड की कंपनी है उनके एक मालिक जो हैं उनका एक उन्होंने ट्विटर पे लिखा भी कि ये ऐतिहासिक फैसला है और ये जश्न का मौका है और मैं पटाखे ढूंढ रहा हूँ कि पटाखे कहाँ हैं जो मैं जी जिनको चलाऊं, क्योंकि श्रिम्प्स का और इन सब का जो एक्सपोर्ट भारत करता है, पैकेज्ड फ्रोजन जो सी फूड है जी वो सब का सब एक तरह से उस पर मार पड़ी थी। दूसरी बड़ी मार पड़ी थी टेक्सटाइल पे, और टेक्सटाइल का को लेके 18% का टैरिफ इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है रोहित, क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम जैसे कंपटीटर आपके सामने थे। अब जब 18% का टैरिफ भारत पे लगा है, बाकी के जो देश हैं उन पे तकरीबन 20%, 20-21% के टैरिफ हैं। तो भारत को एक एज मिला है अमेरिका। तो जो तिरुपुर से लेके सूरत की और बाकी की जो इंडस्ट्री हैं, चाहे लुधियाना की देख लीजिए, जो इंडस्ट्रीज थी जो एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका में अपैरल को, गारमेंट्स की, उन सब के लिए जो कि लाखों आप समझिए कि वर्कफोर्स को जो रोजगार देते हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। बड़ी बात इस वजह से भी है कि बजट के ठीक एक दिन बाद इस बात का ऐलान हुआ है और आप समझिए कि ये भारत के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी राहत और वही असर आज मार्केट पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि आप अक्रॉस दी जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे एक बड़ी हम तेजी देख रहे हैं। 2 बिल्कुल साल की मंदी एक तरह से मैं कहूँगा लगभग 2024 के अक्टूबर से जी 27 सितंबर को मार्केट ने अपना हाई लगाया था। जी उसके बाद से जो बाजार गिरना शुरू हुआ तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो फॉरेन एफआईआईज ने जो है निकाले। इसी जनवरी का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए की सेलिंग जो है, हो सकता है इससे नंबर ऊंचा रहे, जितना मुझे पता है
36,000 करोड़ जी। रुपए से ज्यादा की सेलिंग फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भारतीय मार्केट में की। तो जी। बाजार की जो पूरी हालत जो चरमरा गई दरअसल पिछले 1-1.5 साल में, उससे अब क्या निजात मिलेगी, एक ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज यहां से खत्म होती हुई रोहित दिखाई दे रही हैं। इस- एक एक और बड़ा जी मसला जो जी आपने जी जी। अडानी ग्रुप के शेयरों की बात की, हाँ जी, हाँ जी। अडानी ग्रुप के शेयरों में आखिर तेजी क्यों आई, जी ये एक बताइए। सवाल है। जी जी सवाल इस वजह से और तेजी का आने का जो सेंटीमेंट है वो संभवतः इस वजह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते जब तल्ख हुए तो उसका इम्पैक्ट अदानी ग्रुप पर पड़ते हुए देखा दिखा गया, रहा माना है। गया। जी एक मामला ऐसा है जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, जिसपे अमेरिकन कोर्ट का सम्मन भी जो है वो अदानी ग्रुप अडानी को ग्रुप का है। आना है। जी उसमें अभी हाल में खबर ये आई थी कि अदानी ग्रुप तैयार है उस सम्मन को लेने के लिए। पहले खबर ये आई थी कि एसईसी चाहता है कि सरकार, भारत सरकार इस मामले में कोऑपरेट करे और सम्मन दिया जाए। जी अब ये माना जा रहा है कि चूंकि दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हो गई है, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, रिश्ते जब दोनों देशों के सुधरेंगे तो इसका फायदा अदानी ग्रुप को मिल सकता है। और यही वजह है कि आज अदानी एंटरप्राइजेस 11% चढ़ा, 13% तक की तेजी अदानी जी ग्रुप के जी स्टॉक्स में देखी गई। जी बिल्कुल। अभी सर आप एफआईएस का जिक्र कर रहे थे, और ये डील अब एक ऐसा मौका है कि लग रहा है कि अब वापसी हो सकती है, ऐसी उम्मीद बिल्कुल दिख हो रही है। सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखिए एक ही दिन में मार्केट 4-4.5% भारत जी का चढ़ा है। जी भारत का मार्केट पिछले 1-1.5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा था, इंडस्ट्रीज के सामने मुश्किलें आ रही थी। अब आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ दिखाई देगा, ईयू के साथ बड़ी डील हो गई है, वो सरप्लस है। भारत और अमेरिका के अगर आप ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। जी जी तकरीबन अगर इसी साल की आप बात करेंगे तो लगभग 130-31 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। पिछले साल जब दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई थी, तब इस बात पे एक सहमति जताई गई थी कि 2030 तक इस ट्रेड को बढ़ा के जी 500 बिलियन डॉलर पे पहुंचाना, और एक साल पहले तकरीबन 200 बिलियन डॉलर के आसपास दोनों का ट्रेड था। भारत यहाँ फायदे में इस लिहाज से है कि भारत का तकरीबन 40 बिलियन डॉलर का यहाँ पे ट्रेड सरप्लस है सरप्लस में। अमेरिका के साथ। जी जी तो हम भेजते उनको ज्यादा है, भारत लेता कम है। लेता कम है। अमेरिका का जो कंटेंशन था या जो आपत्ति थी वो इस बात पे थी कि साहब आप अपना एग्री सेक्टर खोलिए, आप अपना डेयरी सेक्टर खोलिए। भारत ने इस बात के लिए मना किया था कि हम किसी भी स्थिति में अपने एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसको नहीं खोलेंगे, फूड सिक्योरिटी का एक खतरा भारत को दिख रहा था, और डेयरी सेक्टर को नहीं खोलेंगे। और ईयू के साथ भी जो डील हुई है उसमें भी इन सेक्टरों को सरकार ने बचा बचाने के की रखा है। कोशिश की है। जी सर, एक मुद्दा जो अभी जब बात कर रहे थे, जिक्र हुआ रशिया का, इस पर बात करनी इसलिए बनती है क्योंकि रशिया से हमारे बहुत ही घनिष्ठ और मित्र वाले व्यवहार रहे हैं। लेकिन कल जो ट्वीट ट्रम्प साहब का था, उसमें एक क्लियर लाइन थी कि अब रशिया से इंडिया ऑयल नहीं खरीदेगा, ऐसी उनकी बातचीत हुई है। इस बात में आपको क्या लगता है कि ये कितनी सच्चाई है, और सच्चाई है तो क्या देखिए, इम्पैक्ट भारत होगा? ने साफ तौर पे इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया कि हम रूस के साथ रूस की तेल खरीद को पूरी तरह बंद कर रहे हैं। जी भारत अलग अलग मौकों पे इस बात को कहता आया है, चाहे विदेश मंत्री हों या बाकी के अफसर और मंत्री हों, जी कि भारत अपनी एनर्जी जरूरतों को देखते हुए, अपने देश के हितों को, राष्ट्रीय हितों को देखते हुए एनर्जी खरीद का कोई भी फैसला करेगा जी और करता आया है। जब 2022 में जब जंग शुरू हुई थी रूस यूक्रेन की, 2022 के फरवरी की जी बात है, जी तब से रूस ने, चूंकि रूस को पैसे की जरूरत थी, तो रूस ने अपना जो क्रूड ऑयल है उस पर डिस्काउंट देना शुरू किया था। दुनिया भर के मार्केट्स में जो क्रूड मिलता था उससे रूस का जो तेल था वो 25 से 40% तक सस्ता था। तो इस चक्कर में भारत ने रूस के साथ तेल खरीद को बढ़ाया, जी क्योंकि भारत का सबसे बड़ा खर्चा क्या है, 85% ऑफ इंडियन जो ऑयल है, जो तेल है, जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो इंपोर्ट होते हैं। और सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल है भारत का, या इंपोर्ट का जो अगर आप पाई चार्ट को जी देखेंगे, सबसे बड़ा हिस्सा भारत का जो जाता है डॉलर का आउटफ्लो, वो सब वहीं जाता है। जी इसी डॉलर को बचाने के लिए रशिया जो रूबल और रुपी की ट्रेड की बात दोनों देशों के बीच में चली, लेकिन उसमें मसले पैदा हुए, वो अलग कहानी है। जी सरकार ने अभी तक इस बात को
से मना नहीं किया कि भारत जो है रूस का तेल मतलब खरीदेगा या खरीदने से इनकार नहीं किया भारत ने। लेकिन भारत डाइवर्सिफाई कर रहा है और पिछले अगर आप कुछ महीनों को देखेंगे 2-3 महीनों को, तो तेल की रूस से खरीदारी में कमी आई है। अब भारत उस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है, कुछ तेल अमेरिका से खरीदेगा, कुछ वेनेजुएला से खरीदेगा। वेनेजुएला का तेल भी सस्ता पड़ेगा, भारी तेल है, ज्यादा सल्फर वाला तेल है जी। प्रोसेसिंग में उसके में जो है वो मेहनत लगती है, बहुत कम रिफाइनरी जैसी हैं जो उस तेल को प्रोसेस कर सकती हैं। रूस की के तेल को लेके भी यही बात है। अब तक वेनेजुएला से जो भारत तेल खरीद रहा था वो एक लाइसेंस अमेरिका के जरिए इश्यू हुए थे, उस लाइसेंस के जरिए, उसमें RIL भी शामिल थी, उसके जरिए वेनेजुएला से तेल खरीदा जा रहा था। अब वेनेजुएला का रास्ता खुल जाएगा, अमेरिका का रास्ता खुल जाएगा, थोड़ी बहुत रूस से एनर्जी परचेज की जाएगी। कुल मिला के चीजें जो है एनर्जी पर, और भारत को इस मामले में जी फायदा इस लिहाज से भी है कि ग्लोबल जो एनर्जी प्राइसेस हैं या क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगातार लोअर लेवल पे चल रहे हैं, $60 के आसपास क्रूड का प्राइस है। तो इंडिया पिछले 2-3 साल से तेल के मामले में कम से कम अच्छी कंफर्टेबल स्थिति में है और वो आगे भी बना रहेगा। वेनेजुएला भी अगर तेल देगा तो भारत को कंपिटिटिव प्राइस पे ही देगा। जी, तो मतलब ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि एकदम से रशिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाएगा कि अब तेल बिल्कुल ना आए। बाकी तो खैर एग्जैक्टली स्थिति देखिए समय के साथ। इसमें जियोपॉलिटिकल एक और मसला है। जी अभी हाल में ही अमेरिका की अगुवाई में रूस और यूक्रेन के बीच में एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है जंग को खत्म करने के लिए। अगर ये जंग खत्म हो गई तो भारत को इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। भारत चाहता भी है कि ये जंग सबसे जल्दी खत्म हो, क्योंकि उसके बाद रूस पे जो लगे सैंक्शंस हैं वो खत्म होंगे। और माना ये जा रहा है कि तकरीबन मोटे तौर पर सहमति एक बनती हुई दोनों देशों के बीच में दिखाई दे रही है। अमेरिका उस पूरी जो पूरी की पूरी पीस डील है उसकी मध्यस्थता कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है, जो संदेश लिखा, उसमें उन्होंने ये बात भी कही है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के जो शांति को लेके जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी हम सराहना करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप दुनिया भर में शांति की बहाली के लिए, शांति के काम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम अमेरिका के साथ या ट्रंप के साथ क्लोजली काम करने के को लेके बहुत मतलब उत्साहित हैं। तो कुल मिला के दोनों देशों के बीच में अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। भारत के लिए, भारत के मार्केट्स के लिए, भारत की इंडस्ट्रीज के लिए ये एक बेहद टर्निंग पॉइंट मैं इसको कहूँगा। जी, एक दो चीज़ और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो पहले मैं सर रुपए पे पूछना चाहूँगा। मैं अभी चेक कर रहा था, रुपया भी मजबूत होकर खुला है, उस पर भी इम्पैक्ट हुआ है या नहीं? रुपए आप समझिए 92 पहुंच गया था, 90-40 पे आ गया है। तो इसको भी थोड़ा इसको एनालिस्ट जो कह रहे हैं, जाहिर तौर पर जो ट्रेड को लेके जो मुसीबतें थी उसका असर था रुपए पे। अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक शार्प जो है वो मजबूती वो रुपए में दिखाई देगी। तो ये भारत के जितने भी आप समझिए कि जो लोग भारत से बाहर जाते पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए जब आपका पैसा बाहर जा रहा है वहां पे आपको हर रुपए के मजबूत होने का फायदा होगा। बिल्कुल। तो ये लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स भी देखें तो ये बेनिफिशियल ही है। ये डील हर मायने में परफेक्ट दिखाई दे रही है। एक सवाल सर इस पर भी बनता है अभी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इनफैक्ट हम अभी बजट के दौरान भी हम ये जिक्र कर रहे थे, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, इनका जिक्र चल रहा था। अभी वो भी मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। मैं अभी आपको पहले एक बार आंकड़े बता देता हूं दर्शकों को। अगर आप गोल्ड ETF की बात करें तो गोल्ड बीज 124 के भाव पे दिखाई दे रहा है, 4% से ज्यादा, 4.5% से ज्यादा की बढ़त है इसमें भी। वहीं अगर आप सिल्वर की अगर बात करें तो ये 233 के भाव से ऊपर चल रहा है और 6% से ज्यादा की बढ़त इसमें भी दिख रही है। यानी दोनों तरफ तेजी है, ये भी मजबूत है, इसमें भी यही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। सर इस पर क्या विचार रखेंगे? नहीं देखिए, ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि साफ हो ये रहा था पिछले, अगर आप कुछ टाइम को देखेंगे, 2-2.5 साल का अगर आप पीरियड को उठा के देख लीजिए, सोना जो है वो भागा और चांदी ने 1 साल पहले से भागना चालू किया। तो 1 साल में 200% से ज़्यादा चांदी ने रिटर्न दिया। इसी साल अब तक अगर हम देखेंगे तो अच्छी खासी भागे, लेकिन पिछले 5-7 दिन में चांदी में और गोल्ड में दोनों में एक क्रैश दिखाई दिया। बिल्कुल। तकरीबन अगर आप
एक दिन पहले तक का आंकड़ा देखेंगे तो तकरीबन 40% चांदी टूटी जी जी और इसी हिसाब से गोल्ड गोल्ड टूटा। में भी दिखा। लेकिन और माना ये जाता है कि जब मार्केट चढ़ते हैं तो गोल्ड और सिल्वर नीचे आते हैं, जब मार्केट गिरते हैं तो कमोडिटीज ऊपर जाती हैं। ये एक ट्रेडिशनल तौर तरीका जी हमने पहले से देखा हुआ है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि आज जो है सब चढ़ गए। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई है तो उस पर गोल्ड और सिल्वर ETF भी एकदम उनमें भी उछाल आया। एक इसका फैक्टर ये हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में जो बड़ा क्रैश आया, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, इंटरनेशनल जो अनसर्टनिटीज दिखाई दी, एक तरफ से ये कुछ इस तरह के भी तर्क आए कि साहब अचानक से क्या चांदी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड थी वो खत्म हो गई क्या पूरी एकदम से, जिसके भूते चांदी भाग रही थी। जी। तो मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग वाला दौर चला गया, लोगों को लगा कि अब चांदी और सोने में फिर से तेजी आ सकती है। इस वजह से जो प्राइसेस बहुत तेजी से शार्पली करेक्ट हुए थे वहां पे रिबाउंड दिखाई दिया और जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई है उसकी वजह से भी संभवतः चांदी और सोने में एक बड़ी तेजी आज देख रहे हैं। जी, मतलब ये एक अच्छे सेंटिमेंट का इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइन गोल्ड और सिल्वर हाल ETF के वक्त दिख में रहा लोग बहुत बुरी तरह डर गए थे, इन्वेस्टर्स Exactly. बुरी तरह डर गए थे कि साहब सोने और चांदी में जिस तरह का मूवमेंट तेजी के दौर में, जब लोग ज्यादातर लोग होता यह है रिटेल इन्वेस्टर्स का कि वो तब दाखिल होते हैं किसी भी एसेट क्लास में जब प्राइसेस ऊपर पहुंच जाते हैं जी। और ऊपर से जब क्रैश होते हैं तो वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि अब कहाँ जाया जाए, इतना लॉस कैसे बुक किया जाए, क्या किया जाए। अब यहाँ पे एक ब्रीदिंग आपको, राहत की सांस ऐसे लोगों को मिलेगी जो जिन्होंने ऊंचे प्राइसेस पे यहाँ पे सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट किया था। और इसीलिए एक्सपर्ट बार बार कहते हैं कि साहब सोना एक रिलायबल असेट क्लास है जहाँ पे बहुत बड़े लंबे चौड़े आपको अप्स एंड डाउन्स नहीं दिखाई देते। चांदी में तेज आपको उछाल भी दिखाई देता है, तेजी से क्रैश भी होती है, तो आप बहुत स्लो उसमें अपना स्टैगर्ड मैनर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रोहित जी। बिल्कुल सर, ये सब तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो गई। मैं आपसे आपका पर्सनल टेक लेना चाहूँगा कि जो ये डील हुई है मोदी जी और ट्रम्प साहब के बीच में, ये पॉजिटिव रही कि नेगेटिव या बैलेंस्ड है दोनों के लिए, देशों के लिहाज से? देखिए, भारत के लिए ज़्यादा फायदे का सौदा है और अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत और जो यूके के बीच में ट्रेड डील जो अभी हाल में हुई थी, पिछले साल हो गई थी भारत और यूके के बीच में, उसको लेके एक रिपोर्ट आई है। उसमें ये कहा गया है कि भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड डील हुई है वो भारत के लिए ज़्यादा लाभकारी है, यूके को उसमें उतना फायदा नहीं मिल रहा है। EU की ट्रेड डील को लेके अमेरिका की तरफ से भारत और जो यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील हुई उसमें भी अमेरिकन कुछ एक्सपर्ट्स के जो बयान आए उसमें यह कहा गया कि इस पूरी डील में भारत साफ तौर पर एक विनर के तौर पर दिखाई देता है। तो ये दोनों डील्स भारत के फेवर में ज़्यादा दिखाई देती। अब भारत के लिए अब पूरे यूरोपियन यूनियन का रास्ता खुल गया फ्री ट्रेड के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल। और अब अमेरिका में भी अगर आप 18% के साथ अगर आप दूसरे देशों के मुकाबले कम टैरिफ पे जा रहे हैं, खासतौर पे चीन पे बड़े टैरिफ लगे हुए हैं, भारत चीन से कम उसमें है, तो ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत की आप चाहे टेक्सटाइल देख लीजिए, चाहे जो बाकी का सी फूड या इस तरह की इंडस्ट्री, इन सब के लिए एक बड़ा पॉजिटिव मैं मानूंगा कि एक स्टेप है रोहित जी। तो कुल मिलाकर ये जो डील अभी साइन होनी बाकी है, लेकिन मौखिक तौर पर और जो जाहिर तौर पर दोनों देशों के मुखियाओं की तरफ से जो बातें सामने आई, उससे यही समझ आता है कि डील पॉजिटिव है, हर एस्पेक्ट में पॉजिटिव है और उसका इम्पैक्ट आपको बाजार में भी दिख रहा है, गोल्ड सिल्वर ETF में भी दिख रहा है, अडानी साहब के शेयरों में भी दिख रहा है और जाहिर है ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा और ये सबके लिए पॉजिटिव ही होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से काफ़ी कुछ हमें डिटेल दी है और डेफिनेटली लोगों को भी सुनने में काफ़ी मज़ा आया होगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस पर कुछ अपडेट आता है तो हम फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।